हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रजापति। आप सभी का अपने चैनल डीएलएड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, हम 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर को देख लिए हैं। आज हम 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर को देखने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉट 30 अंश अपॉन tan 45 अंश का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें कॉट 30 अंश का मान पता होना चाहिए। तो कॉट 30 अंश का मान कितना है, √3 है। कितना है, √3 है। और tan 45 अंश का मान कितना है, 1 है। कितना, 1 है। तो कॉट 30 अंश का मान हमने √3 रख दिया, tan 45 अंश का मान हमने 1 रख दिया। और √3 को अगर हम 1 से भाग देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, √3। क्योंकि हम किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, ठीक ना। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया, √3। ये हमारे सभी 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, हमें वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त की त्रिज्या पूछी गई हमसे। क्या पूछा गया है, वृत्त की त्रिज्या पूछी गई। और हमें पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, πr²। कितना, πr²। अगर हम, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। कितनी, 2πr, ये वृत्त की परिधि होती है, ठीक ना। तो त्रिज्या हमें नहीं दिया गया है, हमें क्षेत्रफल दिया गया, यानी πr² का मान हमें दिया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr²। πr² का मान हमने 8800 सेंटीमीटर लिया है, 8800 के बराबर कर दिया। पाई का मान आप लोगों को पता है कि 22/7 होता है, इंटू r²। और 8800 को अगर हम 2200 से डिवाइड कर दें, 8800 को अगर हम 22 से डिवाइड कर दें तो कितनी बार जाएगा, 22 चौक 88, डबल 0 हो जाएगा, यानी 400 बार। कितनी, 400 बार। और गुणे 7 हो जाएगा। 400 में अगर हम 7 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 28 डबल 0, 8800 हो जाएगा। और हमसे ये 8800 जो हमारा निकल के आएगा वो r² का मान निकल के आएगा। कितना, r² का मान निकल के आएगा। अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो हमें r का मान आसानी से निकल जाएगा, r का मान। तो r का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम 8800 को तोड़ेंगे, जो कि 20 × 20 × 7 के रूप में टूट गया है। और जब हम इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे, यानी करड़ी से बाहर करेंगे, तो हमारा 20 केवल बाहर होगा, क्योंकि 7 का कोई जोड़ा यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो 20√7 हो जाएगा। कितना, 20√7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें r का मान मिल गया है, जो कि हमें r का मान पूछा गया था। तो हमारी त्रिज्या कितना निकल के आ गई, 20√7। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 2x² - x - 1 बराबर 0 के हल हैं, यानी ये वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण जिसे हम कहते हैं वो दिया गया है। तो हमने कल आपको बताया था कि 2x² - x - 1 में सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा करना है। तो 2x² में अगर हम 2x² में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी, 2x², है ना। तो 2x² को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना कि हमें मध्य वाली संख्या मिले। कितनी, मध्य वाली संख्या मिले। अगर हम 2x² में अगर हम 2x इंटू एक्स करेंगे तो हमें 2x² मिल जाएगा। अगर 2x में से हम x को घटाएंगे तो हमें x मिल जाएगा। और हमें माइनस में चाहिए, तो इसलिए हम माइनस को कहाँ करेंगे, आगे करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या पे, ठीक ना। तो ऐसे हम इसको तोड़ लिए हैं, 2x² - 2x + x - 1 बराबर 0 हो गया। फिर इधर से हम 2x दोनों में, तो हमने 2x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारा बच गया x, यहाँ बच गया -1। अब x - 1 में हमें केवल +1 कॉमन दिखा, तो x - 1 हो गया। अब देखिए यहाँ भी x - 1 है, यहाँ भी x - 1 है, तो हमने x - 1 को कॉमन ले लिया, तो हमारा यहाँ पे ये 2x और यहाँ पे हमारा +1 के बच गया। 2x + 1 एक ब्रैकेट में हो गया। और हमने जब x - 1 बराबर 0 माना तो हमें x बराबर 1 मिल गया, क्योंकि -1 को हमने पक्षांतर किया इस साइड में, तो वो +1 हो गया। अगर हम 2x + 1 बराबर 0 मानते हैं तो 2x बराबर -1 हो जाएगा, क्योंकि +1 को पक्षांतर करेंगे तो बराबर के इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से x बराबर -1/2 हो गया, क्योंकि अगर हमने x का मान निकालना है, 2x बराबर अगर हमारा -1 है, ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी x की जो दो वैल्यू यहाँ से निकल के आए, 1 और -1/2, ये x के दो मान हैं
जो इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग कल भी देखे थे कि द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आए थे और आज भी हमें द्विघात समीकरण से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है? यानी जिस संख्या का वर्गमूल है उसमें अंकों की हमसे संख्या पूछी गई, यानी ये किसका वर्ग है। तो हमने आप लोग को भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाया। आप लोग अभी तक वो वीडियो ना देखे हो तो एक बार ज़रूर देखिए, वहाँ हमने आप लोग को अच्छे से बताया कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम इकाई अंक की तरफ से एक एक जोड़ा बना लेंगे। तो इधर से हमारा 41 46 का जोड़ा बन गया, एक बच गया। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले देखना था हमें किसी संख्या का वर्ग लेना कि वो पहली संख्या से ज़्यादा ना हो। तो हम एक का वर्ग लेंगे और एक का वर्ग करेंगे तो हमें एक मिल जाएगा। तो हमारा जो पहला हो गया, तो एक में से एक को माइनस करेंगे तो हमारा 0 हो गया, और एक में एक को ऐड करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ ऐसी संख्या से भाग करेंगे कि वो, और यहाँ से हमें 46 पूरा एक उतर जाएगा, तो ये हो गया 46। तो हमें ऐसी संख्या से भाग देना कि वो 46 से ज़्यादा ना हो पाए। तो हम यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो 22 दूना हमारा हो गया 44, और 46 में से 44 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ से हमारा 41 पूरा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 241, और ये हमारा ऐड होके, ये जो हमारा ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो 22 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या से भाग देना कि यहाँ 241 से ज़्यादा ना हो। जितनी बार हम भाग देंगे वहाँ इतनी बार ऊपर लिखते जाएंगे। तो 24 के सामने अगर हम एक लिखेंगे यानी तो 241 हमें पूरा पूरा प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम 241 में एक का भाग देंगे तो हमें एक बार 241 मिल जाएगा। तो 241 में से 241 को माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा। तो हमें जो मिला है 14,641, ये किसका वर्गमूल है, 121 का वर्गमूल। किसका, 121 का वर्गमूल है। और 121 में अंकों की संख्या टोटल कितनी है, 1 2 3। टोटल हमारा आंसर कितना आ गया, 3। हमें से यही पूछा गया था। तो आप लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना जरूर सीख लें, यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 डिग्री है तो चौथे कोण की माप है। हमें 3 कोणों का माप देके चौथे कोण का माप पूछा, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, टोटल 360 डिग्री, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, हमें कोण ए, कोण बी, कोण सी दिया गया है और कोण डी हमसे पूछा गया है, चौथे कोण की माप। और तीनों कोणों का माप हमें 285 डिग्री दी गई, यानी कोण ए प्लस बी, कोण ए प्लस बी, कोण सी का मान हमने रख दिया 285, प्लस कोण डी का माप पूछा गया है, प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री हो गया हमारा। और 285 को हम पक्षांतर कर लेंगे तो इधर आके हमारा माइनस में हो जाएगा 285। तो हमें यहाँ से कोण डी का जो मान है वो 75 डिग्री मिल गया। 360 में से अगर हम 285 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 75 बचेगा, है ना। तो हमसे कोण डी का माप पूछा गया था, कोण डी का माप कितना आ गया, 75 डिग्री। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 44, 91 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। कितना, जो शेषफल है वो कितना हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आइए 19, 44, 91 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 19, 44, 91, सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई के अंक की तरफ से एक एक जोड़ा बनाना है। हमने जोड़ा बना दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हमने सबसे पहले आपको बताया कि जब भाग देंगे तो सबसे पहले हम किसी संख्या के वर्ग के रूप में भाग देते हैं। जैसे 4 का भाग देंगे तो 4 का वर्ग जाएगा, यानी 16। तो इस तरह से हमको करना है, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले हम 19 को भाग देंगे तो मैंने 4 का वर्ग दिया, तो 4 चौक के 16 हो गए। यहाँ हमने 4 को ऐड किया तो हमारा ये 8 हो गया। यहाँ हम 19 में से 16 को माइनस किए तो हमारा 3 बच गया, और यहाँ से हमारा पूरा एक जोड़ा उतर के आ गया, 344 हो गया। अब 344, यहाँ हमारा कितना था, 8 था। अब हम ऐसी संख्या से यहाँ भाग गुणा करें कि ये 344 के आसपास चला जाए। कितना, 344 के। तो हमने 4 बार ले गया और 4 बार हमने यहाँ इसको लिख दिया, ठीक ना। अब 4 बार ले गए तो हमारा कितना आ गया, 336 आ गया। और 344 में से अगर हम 336 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। ये हमारा 8 बच गया, और हमारा यहाँ 91 भी बचा हुआ था तो हमने 91 को यहाँ उतार लिया है, ठीक ना। अब यहाँ हमारा 84 में 4 को ऐड की हमने, कितना हो गया, 84 में 4 को ऐड किया हमारा 88 हो गया। कितना, 88 हो गया। अब हम 100 कितने, 891 के आसपास हैं।
तो हमें एक ऐसी संख्या से यहाँ गुणा करना होगा कि ये 891 के आसपास हो। अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो ये हमारा 1600-1700 के आसपास चला गया, इसलिए हमने एक बार ले गया। तो ये हमारा कितना यहाँ एक बार हो गया, तो 881 हो गया टोटल। 881 हमको यहाँ से माइनस किए 891 में से, तो हमारा कितना बच गया, 10 बच गया शेषफल। कितना, 10 शेषफल बच गया। अगर हम 194491 में से 10 घटा दें, क्या 10 घटा दें, तो हमें ये सीधा सीधा 441 का वर्ग हो जाएगा। कितना, 441 का ये पूरा पूरा वर्ग हो जाएगा, है ना। ये तो कितना हो गया, 441 का वर्गमूल है। कितना, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, हमें 441 आ गया। ठीक ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है गुणनखंड से। x² - x - 6 का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड करना। हमने अभी आपको आगे ही प्रश्न में बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रश्न को है पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। अब हमें 6x² को ऐसे दो भागों में तोड़ना कि हमें मध्य वाली संख्या मिले। कितनी, मध्य वाली, 3x और 2x में हम तोड़ देंगे। कितने, 3x और 2x में तोड़ देंगे। तो गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमें माइनस में लाना, तो हमें सबसे बड़ी वाली संख्या की तरफ माइनस लगा देंगे, इसमें प्लस लगा देंगे। 3x में से अगर हम 2x को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का x हो गया, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो सबसे बड़ी वाली संख्या के आगे का हम चिन्ह लगाते हैं, तो ये हमारा -x हो जाएगा। तो हमने इसको तोड़ लिया है। x² माइनस के 3x प्लस 2x माइनस के 6 बराबर 0 नहीं दिया गया है। यहाँ से हमारा x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा x, यहाँ हमारा बचेगा -3। अब देखिए यहाँ हमारा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हमारा यहाँ +2 कॉमन हो गया, x - 3 यहाँ बच गया। अब देखिए x - 3 यहाँ भी है, x - 3 यहाँ भी है, तो हम x - 3 को भाग वो कर लिए, कॉमन कर लिए, तो हमारा क्या बचा है, x बच गया और प्लस के 2 बच गया, तो x + 2, यानी हमारा जो इसका गुणनखंड आया वो कितना आ गया, x - 3 निकल के आ गया और x + 2 निकल के आ गया, x + 2 निकल के आ गया। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा ये हो गया। ठीक ना, आप लोग ऐसे एग्जाम में करेंगे। ठीक, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने क्या कहा है कि क्यूब 343 गुणे 576 को सरल कीजिए। कितना, 576। अब देखिए यहाँ पे हमें घनमूल का चिन्ह दिया, यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिएगा। अगर कोई चिन्ह रूट में नहीं दी गई है तो हमें x² के रूप में मानना होगा, किसके, वर्गमूल के रूप में मानना होगा। ठीक ना। तो 343 को ऐसे संख्या में तोड़ेंगे किसी एक संख्या का हमें जोड़ा प्राप्त हो जाए। 343 जो है 7 का क्यूब है। कितना, 7 का क्यूब है। तो हमने 343 को तोड़ लिया, 7 × 7 × 7, हमने 7 का एक जोड़ा बना लिया। अब हमें घनमूल में 3 संख्या का जोड़ा और रूट वाले में हमें, वर्गमूल वाले में हमें 2 का जोड़ा बनाना होता। हमने 576 को 24 × 24 में तोड़ दिया है। यहाँ से हमारा 7 बाहर हो गया, यहाँ से हमारा 24 बाहर हो गया, और 7 में अगर हम 24 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल गया, 168 मिल गया। कितना, 168 मिल गया। तो 24 में 7 से गुणा 168 हो गया। ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हमें दिया गया है सेक 30 डिग्री -2 कॉट 45 डिग्री प्लस -4/√3 साइन 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री का मान होगा। तो हमें यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ की मान नहीं पता है तो हम इसको नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हमें सभी चीज़ों का मान पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ अगर सेक 30 का डिग्री का मान नहीं पता, कॉट 45 का मान नहीं पता, साइन 30 अंश का मान नहीं पता, कॉस 0 का मान नहीं पता, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हमें सभी का मान पता होना चाहिए कि किस डिग्री का कितना मान होता है। तो हमने यहाँ पे बगल में साइड में लिख दिया, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, कॉट 45 tan 45 का मान 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान भी 1 होता है। ठीक ना, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो हमने सेक 30 अंश का मान रख दिया 2/√3, 2 है गुणे 2 माइनस 2 गुणे कॉट 45 अंश का मान हमने 1 रख दिया, प्लस लगा है, और माइनस का 4/√3 है, -4/√3 गुणे साइन 30 अंश का मान हमने 1/2 रख दिया, प्लस 2 गुणे 1 कॉस 0 का मान हमने 1 रख दिया। ठीक, अब हमने 2/√3 माइनस 2 गुणे 1 किया, हमने -2 हो गया, प्लस लगा दिया हमने, और यहाँ हमारा प्लस और माइनस
-4/2√3 हो गया, कितना 2√3 हो गया प्लस 2 हो गया। अब ये देखिए हमारा यहाँ से ये जो 2 है इसको हम 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 से भाग कर दिए तो हमारा कितना हो गया, -2 हो गया। 4 में हम भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। ये देखिए हमारा यहाँ -2 है, यहाँ +2, ये हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 2/√3 बचा और क्या बचा, माइनस और माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, ये माइनस है, तो हमारा माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ हमारा माइनस ऑलरेडी है तो -2/√3 हो जाएगा, ठीक ना। -2/√3 और +2/√3, अगर हम 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अगर हम -1 में से +1 को माइनस कर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही यहाँ भी है, तो हमने -2/√3 है और प्लस का 2/√3 है, तो हम कह रहे हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक ना। 0 में अगर हम किसी भी संख्या से भाग कर लें, 0 में चाहे हम 100 से भाग कर लें, 1000 से भाग कर लें, तो हमें 0 ही मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना आ गया, 0 आ गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा एक प्रायिकता से क्वेश्चन है। हमने आपकी प्रायिकता की 2 क्लास ली, उसमें आप सिक्के और पासे के आधारित दोनों क्वेश्चन को वहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो टोटल हमें संभव परिणाम पूछा गया है। मान लीजिए सिक्का के टोटल कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू, हेड और टेल, या तो आप उसे शीर्ष बोल सकते हैं या तल बोल सकते हैं, ठीक ना। तो टोटल हमने क्या बताया था, अगर 2 सिक्का उछाला जाएगा तो 2 का वर्ग कर देंगे, 4 हो जाए। अगर सिक्के को 3 बार उछाला जाता तो 2 का क्यूब कर देंगे, 8 हो गया। अगर 4 बार उछाला जाता 2 के पावर 4 कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा, ठीक ना। हमने ये आपको बताया, जितनी बार उछाला जाएगा उतना वर्ग आप करते चले जाएंगे। अगर यहीं पे ये सिक्का ना कहकर पासा कहा होता तो पासे में टोटल 6 पहलू होते हैं। अगर पासे को 2 बार उछाला जाता तो वर्ग करेंगे, 3 बार उछाला जाता तो क्यूब लगाएंगे, 4 बार उछालते तो घात 4 लगा देंगे। ये टोटल हमें संभव परिणाम प्राप्त होते हैं, क्या टोटल संभव परिणाम प्राप्त होते हैं। और प्रायिकता का हमने आप लोग को फार्मूला बताया था, परिणाम बटा टोटल परिणाम, परिणाम बटा टोटल परिणाम। तो यहाँ 2 सिक्कों को छाला जाएगा, 2 सिक्कों को छाला जाएगा तो टोटल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। टोटल संभव परिणाम 4 हो जाएंगे, क्योंकि हम 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक ना। तो हमने यहाँ हेड टेल, ये हमने आप लोग को चित्र के माध्यम से दर्शाया। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही एग्जाम में बनाने होंगे, तब ताकि आपको पूरे मार्क्स वहाँ से मिल जाए, ठीक ना। तो टोटल संभव परिणाम हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो वो कौन कौन सी बन रही है, एक बार हेड हेड आने के चांसेज होंगे, एक बार टेल टेल आने के चांसेज होंगे, एक बार हेड के साथ टेल आने के चांस होंगे, टेल के साथ हेड आने के चांस होंगे। ये 4 संभव परिणाम बन सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी दी गई, हमें 21 सेंटीमीटर दी गई। त्रिज्या में कितनी दी गई, 8 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा गया, क्या पूछा गया, शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा गया। हमने तिरछी ऊंचाई का आप लोग को फार्मूला बता दिया था, क्या होगा। तो एल बराबर हमको क्या दिया गया, यहाँ देखिए ये हमारी तिरछी ऊंचाई है, ये हमारी लंब है, यहाँ पे ये हमारा आधार हो जाएगा। ये हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड करके बताया था कि ये कैसे होता है। तो एल बराबर हमारा कितना दिया गया, 21 सेंटीमीटर, आर बराबर 8 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ हमसे पूछा गया, और वक्र पृष्ठ का फार्मूला हमने आपको बताया था πr l होता है, और हमने आप लोग को बेलन में बताया था वो होता था 2πrh। क्या होता था, 2πrh वक्र पृष्ठ। तो इन 2 फार्मूलों को आप याद में रखिएगा, ठीक ना। यहाँ से पिछली बार भी 2016 में आया था क्वेश्चन, यहाँ भी 2018 में पूछा गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जरूर याद रखिएगा इन दोनों को। तो वक्र पृष्ठ हमसे पूछा गया, तो हमें सबसे पहले हमें आर पता है, एल भी पता, सीधा सीधा फार्मूला लगा देंगे। तो पाई का मान हमें 22/7 दिया गया है, और आर बराबर हमें 8 दिया गया है, एल बराबर हमें 21 दिया गया। 7 से हमने 21 को डिवाइड कर दिया, कितनी बार गया, 3 बार गया। 22 गुणे 8 गुणे 3 हो गया, 22 गुणे 8 में 3 का गुणा किए हमने 24 हो गया, और 22 गुणे 24 की हमें कितना मिल गया, 528 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक ना। तो वक्र पृष्ठ हमारा कितना आ गया, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग ऐसे चित्र भी वहाँ अपने पेपर में बना कर आएंगे, ठीक ना। आज का अगला क्वेश्चन है, √676 गुणे क्यूब 512, ये घनमूल है और ये वर्ग वाला है, ठीक ना। तो इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है।
इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको ऊपर कराया है। अब 2 पासों को छानने पर कुल संभव परिणाम क्या होगा, इस क्वेश्चन का भी जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया प्रायिकता वाले क्वेश्चन में, ठीक ना। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न, ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ए डी सी बराबर 140 डिग्री हो तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। कितना, कोण बी ए सी यानी कोण ए का मान हमसे पूछा गया है। ये हमारा चित्र होगा, ऐसे को आप लोगों को एग्जाम में पेपर में बनाया आएगा चित्र, आप लोगों को सॉल्व करना है। तो कोण ए डी सी यानी कोण डी का मान दिया गया है और कोण ए का मान हमसे पूछा गया है। आप लोगों को हमने कल 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर में बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या जैसे यहाँ कोण डी है कोण बी, इन दोनों के कोणों का मान हमेशा 180 डिग्री होगा। कोण ए और कोण सी का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक ना। तो हमें कोण डी का मान दिया गया, हम यहाँ से कोण बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण ए डी सी कोण बी ए बी सी यानी कोण बी कोण डी बराबर 180 डिग्री हो गया यहाँ से। तो अगर हम इसको 140 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 140 हो जाएगा। 180 में से 140 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो गया। यानी हमें कोण बी का मान कितना प्राप्त हो गया, 40 डिग्री प्राप्त हो गया। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान में दीजिए कि ये अगर आप लोग इसको देखिए 140 को भूल जाइए अभी, तो कोण ए सी बी एक अर्धवृत्त में बना कोण है। क्या, एक अर्धवृत्त में बना कोण। और आप लोग को पता होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितना, 90 डिग्री का होता है। यानी कोण सी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से अगर हमें 90 डिग्री और ये हमारा ए आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। और आप लोगों को ये भी पता होगा, अभी हमने आप लोगों को ऊपर बताया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना, 180 डिग्री। तो ये 90 है, ये 40 होगा, तो 9 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो कितना बचा, 180 में से 130 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 50। यानी कोण ए जो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 50। कितने आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं। तो हमने जैसे कोण ए बी सी का मान 40 डिग्री ज्ञात कर लिया, कितना, 40 डिग्री ज्ञात कर लिया। और कोण ए सी बी यानी कोण सी जो हमारा अर्धवृत्त में बना है वो 90 डिग्री का हो गया, ठीक ना। आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में दीजिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे। तो हमने यहाँ से कोण ए सी बी कोण ए बी सी धन कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग ले लिया। यहाँ से हमने 90 + 40 को ऐड कर लिया, कितना हो गया, 130 हो गया। और कोण 130 में से 180 में से 130 को हमने माइनस कर दिया, कितना हो गया, 50 हो गया। कितना, 50 हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमें इसका मान निकल के आ गया 50 डिग्री, ठीक, जो हमने आपको ऊपर पहले ही बता दिया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की वह आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। क्या है, निम्नलिखित आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं आप लोगों को। आयु वर्षों में दिया गया है और शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। 4 शिक्षार्थी ऐसे हैं जिनकी आयु 12 वर्ष है। 5 शिक्षार्थी ऐसे जिनकी आयु 13 वर्ष है। 14 वर्ष के आयु के शिक्षार्थी 4 हैं। 6 शिक्षार्थी ऐसे हैं जिनकी आयु 15 वर्ष है। 5 शिक्षार्थी ऐसे हैं जिनकी आयु 16 वर्ष है। इस पे आधारित हमने आप लोगों को टॉपिक करवा रखी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से समझा दे रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ से बारंबारता से एक क्वेश्चन माध्यिका का आना फिक्स है। यहाँ से आप अपना 2 नंबर कंठस्थ कर सकते हैं। तो हमें आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी, क्या करनी है, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी। तो हमें इसमें सबसे पहले एक चित्र बनाना होगा जिसमें हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होगी। क्या, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होगी। तो हमने यहाँ पे एक चित्र बनाया, आप लोग को ऐसे वहाँ पे अपने पेपर में करके आना होगा, तभी आप लोग को पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो हमने यहाँ पूरे उसकी आयु को लिख लिया, हमने शिक्षार्थियों की टोटल संख्या लिख ली, 4 5 9 4 13 6 19 5 24। यहाँ से हमें n का मान प्राप्त हो गया जो कि एक सम संख्या है। और हमें जो संचयी बारंबारता ज्ञात करनी वो इसका भी मान टोटल शिक्षार्थियों की संख्या के बराबर आनी। सबसे पहले संचयी बारंबारता में क्या दिया जाता है, टोटल जो टोटल पहला नंबर होता है शिक्षार्थियों को उसको लिख दिया जाता है।
उसके बाद अगली संख्या को उसमें ऐड करते जाना है, यानी 4 में 5 को ऐड करेंगे कितना होगा 9, और 9 में 4 को ऐड करेंगे कितना होगा 13, 13 में 6 को ऐड करेंगे कितना होगा 19, और 19 में 5 को ऐड करेंगे कितना 24। देखिए यहाँ भी 24 आ गया, यहाँ भी 24। और जब ये दोनों आपस में बराबर है तभी आप संचयी बारंबारता आपका मान सही होगा। ठीक ना, चलते हैं आगे। हमने आप लोग को इसमें दो फार्मूले बताए थे, एक सम संख्या के लिए, एक विषम संख्या के लिए। सम संख्या के लिए क्या फार्मूला है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे का बटा 2, एक ये बताया था। हमने एक विषम संख्या के लिए बताया था n+1/2वां पद। ये कब बताया था, जब आप लोगों से विषम पद के लिए पूछा जाए, किसके विषम पद के लिए पूछा जाए, सीधा सीधा इस पर। और हमने कहा था, चलिए अब क्वेश्चन को लगा लेते हैं। तो हमने n का मान 24 ज्ञात किया, कितना 24 ज्ञात किया, तो हमने 24/2 कर दिया। यहाँ पे 24/2 हो गया हमारा, प्लस ये 24/2 प्लस 1वां पद हो गया। 24 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 12वां पद हो गया, प्लस 24/2 को भाग करेंगे 12 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना हो जाए 13वां पद, पूरे का बटा 2 हो गया। अब हमें सबसे पहले सारणी में चलना होगा, कहाँ पे सारणी में चलना क्या होगा, वहाँ देखना होगा कि 12वां पद और 13वां पद है क्या, 12वां और 13वां पद है क्या। अब देखिए हमें 12वां पद यहाँ पे आएगा, किस वाली संख्या में आएगा, इस वाले संख्या में हमें 12वां और 13वां पद देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए 4 5 9, 4 यहाँ है 12 वर्ष वाले, 5 लोग यहाँ हैं 13 वर्ष वाले, और 4 लोग यहाँ हैं 14 वर्ष वाले। तो हमें 12वां और 13वां पद याद करना है। तो 5 4 9 यानी 13वें वर्ष, 12वें और 13वें वर्ष वाले की आयु कितनी है 14 वर्ष है, कितनी 14 वर्ष, यानी 12वां पद और 13वां पद हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक ना, तो हमने 12वें पद और 13वें पद का मान कितना कितना रख दिया 14 रख दिया। 14 को 14 में ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 को हम 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना 14, यानी हमारी माध्यिका जो निकल के आई कितना निकल के आ गई 14। इस लोग की टॉपिक आप लोग जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा, वहाँ से आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर, कितना 70 सेंटीमीटर, व लंबाई जो हो हमारा 2 मीटर है। तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें व्यास दिया गया 70 सेंटीमीटर, हमने व्यास को यहाँ से ज्ञात कर लिया। व्यास बराबर 2r होता है, आप लोग को भी पता है। 2r का मान हमें 70 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ से हमने r का मान ज्ञात कर लिया जो कि 35 सेंटीमीटर आ गया। लंबाई हमें 2 मीटर दी गई है। l बराबर हमने इसको सेंटीमीटर में तब्दील कर लिया क्योंकि हमें r का मान जो दिया गया वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो l बराबर हमारा कितना हो गया 200 सेंटीमीटर, कितना 200, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए हमने इसमें 100 से गुणा कर दिया। यहाँ आप लोग कॉर्नर में ऐसे ही लिख देंगे एग्जाम में। तार, कुआं, रोड रोलर, ये सब किस में आते हैं, बेलन में आते हैं। किस में, बेलन में आते हैं। हमने जब बेलन का टॉपिक करवाया था तो उसमें आप लोगों को बताया था। आइए आगे देखते हैं। यहाँ जो हमारा ये है रोड रोलर का चित्र हमने यहाँ पे बना दिया है, जो कि ये हमारी हाइट का काम करेगी, लंबाई क्या है, यह हाइट का काम करेगी। ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा या यल हो जाएगा। तो हमने आपको लोगों को बताया तब कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h होता है, क्या होता है 2πr/h होता है, और ये एक चक्कर लगाता है। 2πr/h का मतलब एक चक्कर पूरा हो गया। तो हमने सीधा सीधा सब में इसमें मान रख दिया है। 2 × 22/7, r का मान हमने 35 सेंटीमीटर ज्ञात किया। h बराबर हमारा 200 सेंटीमीटर है, कितना 200 सेंटीमीटर है। तो 50 चक्कर, टोटल 50 अंक, अब तो हमने इसमें 50 से गुणा कर दिया। तो 50 × 2 × 22/7 × 35 × 2, हमने 35 को 7 से डिवाइड किया कितनी बार, 5 बार गया, 5 बार। तो हमने 50 × 2 किया तो हमारा कितना हो गया 100 हो गया। 22 हो गया हमारा, 5 में हमने 200 का गुणा कितना हो गया 1000 हो गया, कितना 1000 हो गया। और फिर हमने क्या किया कि 1000 में 100 का गुणा किया तो हमारा ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 बन गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख बन गया। 1 लाख में हमने 22 का गुणा किया, कितना 22 का गुणा कर दिया तो हमारा 22 लाख टोटल बन जाएगा। और हमने ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें इसमें क्या करना है, हमसे क्वेश्चन में मीटर पूछा गया, क्या किसमें, वर्ग मीटर में पूछा गया है, ठीक ना। तो हमने 1 सेंटीमीटर बराबर हमने क्या हो जाए, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, कितना 1/100 मीटर हो जाएगा।
तो यहाँ हमें 22 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमने 100 गुणे 100 कर दिया, तो ये हमारा बन गया किस में, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमारा यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसलिए हमने मीटर स्क्वायर बनाना है। तो हमने 100 का 2 बार गुणा किया, तो 4 जीरो से हमारा 4 जीरो कैंसिल हो गया, 22 का 10 में गुणा किया, कितना हो गया, 200 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमें 50 चक्कर में टोटल 220 मीटर स्क्वायर की दूरी तय करनी होगी। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है पासा पे आधारित। दो पासों को एक साथ उछालने पर अंकों का योग 4 हो, कितना अंकों का योग 4 हो की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था, अगर पासे को 2 बार उछाला जाएगा तो 2 घात 2 लग जाएगी, अगर 3 बार उछाला है तो 6 के घात 3, 4 बार उछाला है तो 6 के घात 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 बार उछाला गया है तो 6 के घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 के पार 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी टोटल संभव परिणाम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ये हमारा पासा जो हमने यहाँ पे चित्र बना दिया। पासे में टोटल पहलुओं की संख्या कितनी होती है, 6, यानी लूडो आप लोग जानते होंगे, जो लूडो का गोटी होता है उसमें टोटल कितने संख्या होते हैं, 6 नंबर तक होते हैं, यानी 6 पासे होते हैं टोटल, मतलब पासे नहीं, टोटल कितने पहलू होते हैं, 6 पहलू होते हैं, ठीक ना। संभव परिणाम हमारा कितना आ गया, 36 आ गया। अब हमें क्या करना, क्या प्रायिकता ज्ञात करनी। प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, संभव परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम हमें मिल गया 36। हमें अब परिणाम ज्ञात करना कि अंकों का योग 4 से अधिक ना हो पाए। तो वो ऐसी कितनी चांसेज हो सकती हैं। 1 के साथ अगर 3 आ गया तो 4 हो जाएंगे, 2 के साथ 2 आ गया तब भी 4 हो जाएगा, 3 के साथ 1 आ गया तो भी 4 हो जाएगा। आगे हमें 4 के साथ 1 आ जाए तो 4 से ज़्यादा हो गया, 4 के साथ 2 आ जाएगा तो भी 4 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी टोटल ऐसी 3 बार चांसेज हो सकती हैं 4 आने की प्रायिकता। कितनी, 3 बार ऐसी हो सकती हैं। तो हमें प्रायिकता टोटल संभव परिणाम हमारा 36 हो गया, संभव परिणाम कितना हो गया, 3। हमने 36 में 3 से डिवाइड कर दिया, कितनी आ गया, 1/12। यानी इसकी जो प्रायिकता निकल के आ गई कितनी आ गई, 1/12। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर, कितना, 28 सेंटीमीटर एक भुजा का वर्ग है। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा एक वर्ग बना हुआ है जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है, कितनी, 28 सेंटीमीटर है, ठीक ना। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 28 है। यहाँ से हमारे अंदर एक वृत्त बना हुआ जो कि सभी को स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ से हमें एक आर, यहाँ से हमें एक आर मिल जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 28, तो यहाँ से आधी दूरी कितनी हो जाएगी, 14। इधर से आधी दूरी कितनी हो जाएगी, 14 14, यानी 14 14 में डिवाइड हो जाएंगे आर आर, यानी आर बराबर हमें कितना मिल गया, 14 सेंटीमीटर, कितना, 14 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। पाई का मान हमें पता रहता कि 22/7 होता, आर का मान हमें 14 सेंटीमीटर मिल गया, वर्ग लगा देंगे, तो 22/7 गुणे 14 हो गया। 14 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, कितनी बार गया, 2 बार गया, तो हमें कितना मिला, 22 गुणे 14 गुणे 2, 22 गुणे 14 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 22 गुणे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, कितना, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 22 में हमने 28 को गुणा किया, कितना हो गया, 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 कम हो, 80 अधिक हो। हमने 700 को 2 भागों में, यहाँ हमने 700 लिख लिया, इसको 2 भागों में, पहला भाग दूसरा भाग। हमने पहले भाग को x मानना और दूसरे भाग को 700 माइनस x मान लिया, क्योंकि अगर हमने 700 में से x को घटा दिया तो हमने कितना बच गया, दूसरा भाग मिल गया यहाँ से। इसने कहा कि अब x गुणे 40, यानी पहले भाग का 40%, पहले भाग का हमने 40% मतलब 40/100 हो गया, बराबर दूसरा भाग हमारा 700 माइनस x है, तो 700 माइनस एक्स का कितना, 60%, हमने 60%। ये कहा 80 अधिक, हमने प्लस 80 अधिक कर दिया, प्लस 80 का ऐड कर दिया। हमने इस 20 से इसको डिवाइड कर दिया, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यानी ये हमारा हो गया 2x/5, कितना हो गया, 2x/5 हो गया। ये हमारा इधर कट के हमने इसको डिवाइड कर दिया, 20 या 60, 20 पंचे 100, यानी 700 माइनस एक्स गुणे 3/5 प्लस 80 हो गया। अब देखिए हमने इसको 3 से अंदर मल्टीपल कर दिया, 3 7 21, तो माइनस का 3x पूरे का बटा 5 प्लस 80 हो गया। यहाँ 2x/5 हमारा है, हमने इसको पक्षांतर इधर ये प्लस में, इधर आके हमारा ये माइनस में हो गया, तो 2x/5 माइनस 2100 माइनस 3x पूरे का बटा 5, ये बराबर हमारा कितना, 80 हो जाएगा, कितना, 80 हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए आगे चलते हैं। तो ये हमारा 2x माइनस 2100 प्लस 3x पूरे का बटा 5 हो गया। तो हमने 2x प्लस 3x को जो ऐड कर लिया, हमारा 5, इधर हमारा 80 है।
5 और x माइनस 2100 बराबर 80, पूरे के बटे इधर 5, इधर आके भाग में, इधर तो आके गुणा में हो गया, 80 गुणे 5 हो गया। तो यहाँ से हमें 5x बराबर मान निकल गया, 80 गुणे 5 करेंगे कितना हो गया 4, तो इधर माइनस 21, तो इधर आके प्लस 2100 हो गया। 2100 में हमने 400 को ऐड कर दिया, कितना हो गया 2500 हो गया। हमने 2500 5x बराबर प्राप्त कर लिया, तो यहाँ से हमें x का मान निकल गया। 2500 में हमने 5 को डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 500 हो गया। यानी हमारा जो पहला भाग है वो 500 हो गया, दूसरा भाग हमारा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कितना 200 हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये हमारा वृत्त का केंद्र है। ए ओ बी वृत्त का व्यास है, ये ओ बी ये हमारा वृत्त का व्यास दिया है, यानी व्यास मान नहीं है ये यार मिलके हमारा व्यास बन जाएगा। यदि कोण सी ए बी ये मान जो हमें 60 डिग्री दिया गया, कोण ए बी डी यानी ये बी का मान जो हमें दिया गया वो कितना दिया गया है 40 डिग्री दिया गया है। तो कोण सी ए डी तथा कोण डी बी सी ज्ञात करना है। हमें ए ज्ञात करनी है, ये मान ज्ञात करना है, और हमें क्या ज्ञात करना है बी का मान ज्ञात करना है, ये मान ज्ञात करना हमको। ठीक ना। तो ये ज्ञात कर लेते हैं। सी ए बी का मान हमें 60 डिग्री दिया गया है, और कोण ए बी डी का मान हमें 40 डिग्री दिया गया। ए सी बी का मान 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है 90 डिग्री। अभी हमने आपको ऊपर चक्रीय चतुर्भुज में समझाया था। ये देखिए इधर से अगर हम ऊपर इसको देखते हैं तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा, इन्हीं नीचे हमारा भी अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा कितना होता है 90, यानी ये जो मान हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये भी मान कितना हो जाएगा 90। परिधि पर जब अर्धवृत्त में कोई कोण बनता तो वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक ना। आइए आगे चलते हैं। ये यहाँ आप देख सकते हैं हमने अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का दोनों बता दिया है। तो यहाँ से हमारा ये 60 है, ये 40 है, ये 90, ये भी हमारा 90 है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, पहले आइए स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको देख लीजिए। कोण सी ए डी बराबर कोण सी ए बी प्लस कोण बी ए डी क्यों हो गया, कोण सी ए डी बराबर 60 प्लस 50 हो गया, तो 110 है, यानी कोण सी ए डी का मान हमारा 110 हो गया। अब इसको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। हमने आप लोग पूरा स्लाइड यहाँ पे आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आप लोग को समझाएंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। फिर भी मैंने आप लोग को चित्र में सब कुछ बता दिया, कौन सा कितना मान होगा, आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं अब अगले प्रीवियस ईयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।